प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 4, बिंदुओं -3, 10, 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक बिंदु है -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। और सवालों में अनुपात दे रखा था, लेकिन यहाँ पर निर्देशांक दे रखे हैं और अनुपात ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना बिंदु P यानी कि -1 और 6 रेखा खंड AB को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है। तो अनुपात अगर हमें निकालना है तो हम क्या मान लेंगे, के अनुपात 1। तो मैंने मान लिया के अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब निकालेंगे P के निर्देशांक। वैसे तो ऑलरेडी दे रखे हैं, लेकिन फिर भी हम अनुपात वाले फॉर्मूले से निकालेंगे और इसके बराबर रख देंगे। तो P का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा हमारा, सबसे पहले k की मल्टीप्लाई 6 के साथ और 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ। तो k मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, और नीचे क्या आएगा, अनुपात का योग यानी k प्लस 1। ये x वाला पार्ट हो गया। अब y वाला पार्ट देखते हैं। k की मल्टीप्लाई अब 8 के साथ और 1 की मल्टीप्लाई अब 10 के साथ। तो k मल्टीप्लाई 8 और 1 की मल्टीप्लाई 10 के साथ। नीचे क्या आ गया, अनुपात k और प्लस 1, इनका योग आ जाएगा, ठीक है। और निर्देशांक हमें ऑलरेडी, ये निर्देशांक हम निकाल रहे हैं P के, लेकिन ऑलरेडी हमें क्या दे रखे हैं, -1 और 6। तो बराबर में -1 और 6 मैं लिख दूंगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो भाई, 6 के 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो -3 की 1 के साथ तो -3, k प्लस 1 कॉमा 8 के और 1 की मल्टीप्लाई 10 के साथ तो 10 और k प्लस 1 बराबर जो हमें पहले से दे रखे निर्देशांक, ठीक है। अब इस पार्ट को मैं किसके बराबर रख देता हूं, इसके बराबर, यानी x वाले पार्ट को x वाले पार्ट के बराबर रख देता हूं। चाहे तो आप y वाले पार्ट को y के बराबर रख दो, ठीक है, किसी भी एक को बराबर रख दो। तो मैं इस वाले को पकड़ता हूं। तो 6 के, क्योंकि ये भी तो निर्देशांक है P के और ये भी P के ही है, तो बराबर होंगे ना x वाले पार्ट। तो 6 के -3 k प्लस 1 किसके बराबर होगा, -1 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इसकी यहाँ पे। तो 6 के -3 और -1 यहाँ है, ये k प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 के -3 -1 की k के साथ तो -k, -1 प्लस 1 के साथ तो -1। k को एक तरफ ले जाओ, संख्या को एक तरफ ले आओ। तो k माइनस का यहाँ जाके प्लस का, यानी मैं लिख सकता हूं कि 6k प्लस k और -1 यहाँ पे ऐसे का ऐसा, और माइनस का 3 है यहाँ जाके प्लस का 3। तो यहाँ पे हो गया 7k और यहाँ माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गया 2। तो k की जो वैल्यू आ गई हमारी 2/7, यानी जो हमारा अनुपात आया है 2:7। अब तुम बोलोगे 1 कहाँ गया, अब 2/7/1 लिख दो, बात तो एक ही है ना, 2/7 ही आएगा, ठीक है, यानी 2:7 ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन कि भाई 2:7 में विभाजित करता है, यही अनुपात हमें ज्ञात करना है।